कायर थे हम लड़े नहीं, क्या निर्बल थे जो खड़े नहीं, क्या जहर खुला किताबों में अब असली सच हम पढ़े नहीं। आंखें खोल तेरे सामने सच्चाई है, खून बहा है और लाशें भी बिछाई हैं। सनातन जिंदा क्यों, क्योंकि पुरखे कभी झुके नहीं। जौहर की लपटें इस बात की गवाही हैं। जौहर की लपटें इस बात की गवाही हैं। तो सुनो कहानी माँ पद्मिनी की, जिसने जौहर स्नान किया। आंख उठी जब खिलजी की, अपने शरीर को त्याग दिया। 1302 खिलजी निकला, मतलब 1303 पहुंचा तो 1302 निकला था वो आपका चित्तौड़ अभियान के लिए। 1302 खिलजी निकला, पद्मिनी को मैं पालूं, चित्तौड़ दुर्ग को फतेह करूं, मेवाड़ अधीन बना लूं। राजपूती मेरी दासी हो, कदमों में होगा केसरिया। रानी जो मेरी ना हुई, मैं नरसंहार मचा दूं। उस टिड्डी दल ने कूच किया और सिंह द्वार पर आधम के। तंद्राए सिंह भी गरज उठे, फिर एक लिंग की जय गूंजे। उस कुत्ते की क्या बिसात जो सिंही के संग सोना चाहता। आज मरेंगे मारेंगे, आज मरेंगे मारेंगे। मेवाड़ी सैनिक धधक उठे, ललकार उठी कि जाकर के मलेच्छों का सीना फाड़ो। जितने जमीन के ऊपर वो उतने ही भीतर गाड़ो। बजा युद्ध घोष तलवार उठी, रावल के सैनिक टूट पड़े। घोड़े से घोड़े भिड़ गए और हाथी से हाथी उलझ पड़े। पेट के अंदर छुरा भौंका, अंतड़ियां झट से निकल बाहर और हाथ कटा, आंखें धरती भी लहू लुढ़की। रक्तपात हुआ ऐसा कि पहाड़े की सेना कांप उठी। हाथ कांपते थे थर थर, टांगों के बीच से धार बही। धरती होगी लाल सुराही, कण कण वीर बखान करें। एक लिंगरा बेटा या खिलजी हाहाकार करें। रावल सी सेना साम महारी पार पड़े कोनी। जात दिखाई खिलजी ने, शांत हुई मां रणचंडी। फरमान आया चित्तौड़ की महारानी को दिल्ली भेजा जाए। ये दब की बात है, मतलब मैंने कहा ना उनको कैंप में कब्जा कर लिया, मतलब ये फिक्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने कहा जो कहानियां हैं उसी के आधार पर उसको गाया गया, मतलब वो जबरदस्त है। फरमान आया चित्तौड़ की महारानी को दिल्ली भेजा जाए, वरना रावल सीस को धड़ से अलग थल फेंका जाए। संदेश सुना सरदारों ने, आंखों में रक्त उतर आया। यहाँ पे एक शीर्षक आता है कि जो उस समय पर आपका गोरा थे वो मतलब शासन से थोड़ा खिन्न चल रहे थे, तो रानी पद्मिनी उनसे मुलाकात करती